आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द इशू ऑफ नर्सेस इन हाई इनकम और लो इनकम कंट्री। जैसे कि आप जानते हो कि हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसको बोलते हैं रिपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्स 2025। इस रिपोर्ट में बताया गया कि लो इनकम कंट्री कई सारे चैलेंजेस फेस कर रही है, जैसे एम्प्लॉइंग, रिटेनिंग, ग्रेजुएटिंग नर्सेज इन हेल्थ सिस्टम। क्यों? क्योंकि लो इनकम कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होती है, इसी से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिड्यूस हो जाती है, जिस वजह से कई सारी ग्रेजुएट नर्स अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती हैं। बट अगर हाई इनकम कंट्री का देखा जाए तो हाई इनकम कंट्री में शॉर्टेज है नर्स की, तो क्या करते हैं जो लो इनकम कंट्री की नर्सेज हैं वो इमिग्रेंट करके हाई इनकम कंट्री में सेटल हो जाती है, जॉब ले लेती है। अगर डेटा देखा जाए तो 23% ऑफ द नर्सेज इन हाई इनकम कंट्री आर फॉरेन बोर्न। और आगे इस रिपोर्ट में देखा जाए तो 2018 में ग्लोबल नर्स की पॉपुलेशन थी 27.9 मिलियन और ये बढ़ के 2023 में हो गई हैं 29.8। और अगर इस रिपोर्ट में आगे देखा जाए तो 78% ऑफ द ग्लोबल नर्सेस आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द 49% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रीज। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, इससे कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है लो इनकम कंट्री में और हाई इनकम कंट्री में ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ नर्सेस, जैसे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को हम अचीव नहीं कर सकते। इसी के साथ हेल्थ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, इवन हेल्थ रिलेटेड डेवलपमेंट गोल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर कंट्री को, लो इनकम कंट्री को और हाई इनकम कंट्री को सोचना है इस पर कि नर्स को ग्रेजुएट करने के साथ साथ उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी देना है।